नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। हमने अपने धर्म ग्रंथों में सदैव भगवान श्री राम और भगवान शंकर के बीच के प्रगाढ़ संबंध के बारे में पढ़ा है। जहाँ भगवान शंकर सदैव श्री राम का स्मरण करते रहते हैं, वहीं श्री राम के आराध्य भगवान शंकर ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा आया था जब इन दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ था। आज हम उसी घटना के बारे में चर्चा करेंगे। बात उन दिनों की है जब श्री राम लंका युद्ध जीत चुके थे और रावण का वध कर चुके थे। तत्पश्चात उन्होंने एक महान अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अश्व की रक्षा का दायित्व भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न पर था। उस सेना में उनके साथ भरत पुत्र पुष्कल और महावीर हनुमान भी थे। यही कारण था कि उनके अश्व को रोकने का कोई साहस नहीं करता था। इसके अतिरिक्त श्री राम का प्रताप ऐसा था कि कोई भी राजा उनके ध्वज तले राज्य करना अपना सौभाग्य समझता था। कई जगह भ्रमण करने के बाद वो अश्व देवपुर पहुंचा, जहां पर राजा वीरमणि का शासन था। राजा वीरमणि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न कर उनसे ये वरदान प्राप्त किया था कि जब भी उन पर कोई विपत्ति आएगी, भगवान रुद्र उनकी सहायता के लिए आएंगे। यही कारण था कि कोई भी राजा उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता। उनके दो पुत्र थे, रुक्मांगद और शिवांगद। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उनके राज्य में पहुंचा तो रुक्मांगद और शुभांगद ने अज्ञानतावश उस घोड़े को पकड़ लिया। जब वीरमणि को यह पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि भगवान श्री राम उनके मित्र हैं, अतः उनसे युद्ध करने का कोई औचित्य नहीं है, इसीलिए वे उस अश्व को लौटा दें। किंतु उनके पुत्रों ने यह तर्क दिया कि चूंकि अब उन्होंने उस अश्व को पकड़ लिया है तो बिना युद्ध किए उसे लौटाना वीरता नहीं होगी। अपने पुत्रों की वीरोचित बात सुनकर राजा वीरमणि ने भी युद्ध का निश्चय कर लिया। उधर जब शत्रुघ्न को यह पता चला कि उनके अश्व को बंदी बना लिया गया है तो वे भी अपनी सेना लेकर वीरमणि के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में आ गए। जहां सभी उस युद्ध को लेकर बहुत उत्साहित थे, महावीर हनुमान उस युद्ध को लेकर बहुत चिंतित थे। वे जानते थे कि वीरमणि पर भगवान रुद्र की कृपा है और इसी कारण उन्हें युद्ध में परास्त करना असंभव है। यही सोचकर उन्होंने शत्रुघ्न से कहा कि यह राज्य भगवान महाकाल द्वारा रक्षित है, अतः हमें श्री राम को इसकी सूचना देनी चाहिए। वैसे भी राजा वीरमणि श्री राम का बहुत आदर करते हैं और उनके कहने पर वे अवश्य ही अश्व को छोड़ देंगे। इस पर शत्रुघ्न ने कहा कि अब वे रण क्षेत्र में आ चुके हैं और एक क्षत्रिय होने के नाते वे अब युद्ध से पीछे नहीं हट सकते। तब अंततः दोनों पक्षों में भयानक युद्ध आरंभ हुआ। उस युद्ध में दोनों पक्षों से एक योद्धा लड़ रहे थे, किंतु जिस सेना के साथ शत्रुघ्न, पुष्कल और महावीर हनुमान जैसे योद्धा हों, उसे कौन परास्त कर सकता था। यही कारण था कि शीघ्र ही वीरमणि की सेना पराजित होने लगी। जब वीरमणि ने देखा कि वे उस युद्ध को रोक नहीं सकते तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान महाकाल का आह्वान किया। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित अपने सभी शिवगणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। जब अयोध्या की सेना ने भयानक मुख वाले वीरभद्र को देखा तो उनके हृदय कांप गए। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा कि जिस वीरभद्र को स्वयं भगवान विष्णु भी पराजित न कर पाए, उससे युद्ध में कैसे जीता जा सकता है। ये सुनकर पुष्कल आवेश में आकर वीरभद्र से युद्ध करने चले गए। जब हनुमान ने यह देखा तो उन्होंने शत्रुघ्न से कहा कि यह तो अनर्थ हो गया, क्योंकि पुष्कल उस योद्धा से युद्ध कर रहे हैं जिसके लिए उनके सभी अस्त्र शस्त्र एक खिलौने की भांति है। तब शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा कि वो किसी भी प्रकार पुष्कल की वीरभद्र से रक्षा करें। ये सुनकर हनुमान वीरभद्र को रोकने उनकी ओर बढ़े, किंतु तब तक वीरभद्र ने बात ही बात में पुष्कल का सर काट दिया। पुष्कल को मृत देख हनुमान बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से वीरभद्र पर आक्रमण किया और उन दोनों के बीच ऐसा युद्ध हुआ जैसा पहले कभी किसी के बीच नहीं हुआ। दोनों रुद्रावतार थे और दोनों बल और पराक्रम में स्वयं भगवान शंकर के ही समान थे। यही कारण था कि बहुत देर युद्ध चलने के बाद भी उन दोनों के बीच हार और जीत का निर्णय नहीं हुआ। उधर शिवगणों ने अयोध्या की सेना पर धावा जारी रखा, जिससे उनकी सेना तितर-बितर हो गई। अपनी सेना को संकट में देखकर सभी ने एक स्वर में भगवान श्री राम का स्मरण किया। अपने भक्तों की पुकार सुन भगवान श्री राम लक्ष्मण और भरत के साथ युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। अब भगवान श्री राम ने अपने दिव्यास्त्रों से शिवगणों पर आक्रमण किया और उनके नेतृत्व में हनुमान,
शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण ने चारों ओर से शिवगणों पर भीषण हमला किया। शिवगण बहुत शक्तिशाली थे, किंतु भगवान श्री राम और हनुमान जैसे योद्धाओं को कौन पराजित कर सकता था। यह देखकर उन्होंने स्वयं भगवान शंकर का आह्वान किया। अपने भक्तों को संकट में देखकर अब स्वयं महारुद्र रण क्षेत्र में उपस्थित हुए। स्वयं महाकाल महारुद्र को अपने सम्मुख देख श्री राम सहित सभी लोगों ने उन्हें नमन किया। तब श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, मैं आपका भक्त हूँ, ये तो आपको ज्ञात ही है। मेरा जो बल है वो भी आपके ही कारण है, फिर मैं किस प्रकार आप पर प्रहार कर सकता हूँ। ये सुनकर भगवान शंकर ने भगवान श्री राम को आशीर्वाद दिया और कहा कि आप और मैं कोई अलग नहीं है, किंतु इस समय हम दोनों के समक्ष युद्ध की मर्यादा है, अतः आप निसंकोच मुझसे युद्ध करें। श्री राम ने इसे महादेव की आज्ञा मानी और उनसे युद्ध करने प्रस्तुत हुए। इसके बाद उन दोनों के बीच ऐसा युद्ध हुआ जो आज से पहले न किसी ने देखा था और ना ही उसके बाद किसी ने देखा। भगवान श्री राम ने अपने सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग भगवान शंकर पर किया, किंतु उससे उन्हें क्या हानि पहुंचती। इसी बीच महावीर हनुमान ने अद्भुत वीरता दिखाते हुए भगवान शिव सहित नंदी को अपनी पूंछ में जकड़ लिया। इससे भगवान शिव को तो कोई हानि नहीं पहुंची, किंतु नंदी को अपार कष्ट हुआ। तब भगवान शंकर ने नंदी को हनुमान की पूंछ से मुक्त कराया और हनुमान के बल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो वास्तव में रुद्रावतार है, क्योंकि नंदी को इस प्रकार अपनी पूंछ में जकड़ लेना किसी के लिए भी संभव नहीं था। तब उस युद्ध का कोई अंत ना होता देखकर भगवान श्री राम ने महान पाशुपतास्त्र का संधान किया। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हे महादेव, ये महान अस्त्र मुझे आपके द्वारा ही प्राप्त हुआ है और आपने मुझे ये आशीर्वाद दिया है कि इस अस्त्र से कोई परास्त हुए बिना नहीं रह सकता, इसीलिए आपकी आज्ञा से यह अस्त्र मैं आप पर ही चलाता हूँ। यह कहकर श्री राम ने उस विकराल अस्त्र को स्वयं भगवान शंकर पर चला दिया। पाशुपतास्त्र सीधा भगवान शंकर के हृदय में समा गया और भगवान शंकर श्री राम की युद्ध कौशल से संतुष्ट हो गए। तब भगवान शिव ने भगवान श्री राम से कहा, हे पुरुषोत्तम, मैं आपके अद्भुत युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग लीजिए। इस पर श्री राम ने कहा कि हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस युद्ध को समाप्त कीजिए और पुष्कल सहित जो भी योद्धा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं उन्हें जीवन दान दीजिए। श्री राम की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने सभी मृत योद्धाओं को जीवित कर दिया और वीरमणि को आज्ञा दी कि वे उनके अश्व का घोड़ा लौटा दें। उनके आज्ञा अनुसार राजा वीरमणि ने श्री राम की अधीनता स्वीकार की और उनके यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। इस महान युद्ध के विषय में एक लेख पहले ही धर्म संसार पर प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हो तो आप इसके बारे में अपने परिवारजनों और अपने मित्रजनों को बता सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।